बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। लेकिन पहली खबर लाहौर से। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिनको गिरफ्तार किया गया है, बड़े ही बेहुदा तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया और इंतहाई गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया जा रहा था जेल में। बिल्कुल जी, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, उनके साथ जेल में इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया जा रहा था और उनको रखा गया था 6x6 यानी कि 6x6 फुट के कमरे में, 6 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा कमरा, उस बॉक्स में रखा गया था। और इसको बिलअमूम काल कोठरी भी कहते हैं, डेथ सेल भी कहते हैं। और यहाँ पे इंतहाई जो संगीन तरीन जो जराइम में मुलव्वस लोग होते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा देना मकसूद होती है, उनको वहाँ रखा जाता है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनके साथ ये सलूक किया गया और ख़ास तौर पे मुसलसल उनके साथ ये किया जा रहा था। पहले दिन उनको फर्श पर लिटाया गया, उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन उनको सिर्फ एक गद्दा दिया गया, चारपाई भी नहीं है, फर्श पर लिटाया जा रहा है, एक पतला सा गद्दा दिया जा रहा है। और वो हैं भी दिल के मरीज हैं और बेशुमार किस्म के उनके मसाइल हैं। 75 ईयर्स ओल्ड हैं, 75 साल उनकी उम्र है। तो उनको उन्होंने बार बार जेल हुकाम से कहा, लेकिन जेल हुकाम ने कहा कि जी हमें ऊपर से हुक्म है कि आपको इसी हालत में रखना है। और ख़ास तौर पे 2 अफराद जो हैं वो भी उनके बाहर पहरा देते रहे ताकि जेल हुकाम उनको किसी किस्म की सहूलत ना दे दें। ये है इस वक्त की सिचुएशन। और फिर कल 2 दिन पहले उनकी अहलिया ने उनसे मुलाकात की, तो उनकी अहलिया को भी उन्होंने अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में बताया, लेकिन वो खामोश रहे और वो कोशिश करते रहे कानून और आइन के अंदर रहते हुए। आज फिर कल उनकी फिर तबीयत ख़राब हुई और फिर जेल हुक्काम ने जेल के अंदर ही जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे एडमिट किया उनको। और वहाँ पे डॉक्टर ने जब उनकी कंडीशंस देखी तो उन्होंने फिल फॉर एंटी करप्शन को बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तबीयत ठीक नहीं है और उनको उनकी ज़्यादा संजीदा मामला है। और जब उनको देखा कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, तब जाके कहीं निगरान हुकूमत जो है पंजाब की, मोहसिन नकवी साहब जिनके साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ख़ास एक लगाव है और चौधरी साहब ये कहते भी रहे हैं, वैसे भी बताते रहे हैं, लिहाजा उनको फिर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल किया गया। ये है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सूरत हाल, क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि आप इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दें तो आपके साथ भी भलाई हो सकती है, अदरवाइज आपके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। ये मामला उनके साथ उस वक्त से चल रहा है जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपना इमरान खान साहब के कहने पर और इमरान खान साहब से इत्तेहाद किया और इमरान खान साहब से इत्तेहाद करते हुए उन्होंने एक पार्टी पॉलिसी के मुताबिक पंजाब असम्बली तोड़ दी थी। तब से लेके अब तक ये उनके साथ मामला चल रहा है। उनके अहले खाना, उनकी खवातीन के साथ खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हैं और वो पूरे का पूरा ख़ानदान इस वक्त बेघर हुआ है। ये तो है उस वक्त की सिचुएशन। इसके साथ साथ उसकी वजह यही है, 1 पॉइंट एजेंडा है। और कहा जा रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो बहुत जल्द इमरान खान साहब को छोड़ देंगे, उनसे वफा नहीं करेंगे, उनसे दगा करेंगे, लेकिन उन्होंने वाक़तन साबित कर दिया और इमरान खान साहब इस बात को तस्लीम करते हैं। ये तो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में। अब आते हैं ज़रा इमरान खान साहब। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि ये जो नई पार्टी बनाई थी, नई पार्टी नई फिल्म बनाने की कोशिश की जा रही थी, डब्बा फिल्म साबित हो गई है और 3 एयरलाइन जो है वो परवाज़ नहीं कर सकी और टेक ऑफ से पहले ही वो जहाज़ जो है वो क्रैश कर चुका है और किसी किस्म की उनको कोई पजीराई नहीं मिली। अवाम में तो पजीराई पहले भी नहीं थी और मीडिया ने भी उनके गुब्बारे में हवा भरने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गुब्बारा इतना पंक्चर है कि वो हवा भरी नहीं जा सकती, जितना मर्जी कर लें। उनके अंदर आपस में भी इख्तलाफ आते हैं, पैसों के भी मामला शुरू हो चुके हैं। और अब ये खबर आ रही है कि जनाब पार्टी का खर्चा किसने बर्दाश्त करना है, पार्टी कौन चलाएगा, किसका जहाज इस्तेमाल होगा और किसकी परवाज़ किसकी उड़ान भरी जाएगी, ये सारा कुछ हो रहा है। और पार्टी फंड्स के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, तो पैसे तो किसी के पास नहीं है। वो तो एक ऐसी फिल्म पे, ऐसे प्रोजेक्ट पे कौन सा सरमायादार है जो पैसे लगाता है कि जिसको पता हो कि इसका आउटकम कुछ भी नहीं है। क्योंकि सरमायादार जो है कारोबारी लोग हैं, सनतकार हैं, वो तो सिर्फ उस सूरत में पैसा लगाते हैं जब उनको पता हो कि 100 रुपये लगाएंगे तो 10,000 रुपया वापस आएगा, तब वो कहा जाके कहीं वो खर्चा करते हैं। इसलिए अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि जनाब ये माजी वाला हाल नहीं है, पार्टी के अखराजात जो हैं जिसने बर्दाश्त करने हैं वो आए आगे। तो बहरहाल इतना सा चल रहा है, पार्टी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रही। इसीलिए पैरेलल एक और भी कोशिश की जा रही है। अब एक और नया बयानिया सामने आया है और वो हैं जो लाइक माइंडेड लोग हैं, इनके समझे जाते हैं करीब तरीन पीडीएम के, और पीडीएम के जो सहूलतकार हैं उनके जो करीब तरीन समझे जाते हैं माउथ पीस,
वो कहते हैं जी कि ये पार्टी इसलिए नहीं बनाई गई कि ये इलेक्शन जीतेगी, और चूंकि सब पता चल गया, 3 दिन के अंदर अंदर पता चल गया कि इनमें तो इनकी तो पजीराई है ही नहीं अवाम में, धांधली करके भी हम इनको नहीं जितवा सकते। और कोई भी नामवर आदमी नहीं आया सिवाय 3-4 लोगों के, और वो भी सर झुका के सर फेंक के बैठे होते हैं, जैसे कोई लुटिया डूब गई है उनकी और उनको जबरदस्ती वहां पे बिठाया गया और वो कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहते। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। और शाह महमूद कुरैशी साहब शाह महमूद के हिसाब से भी कुछ खबरें आई हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जहांगीर तरीन साहब का मामला, नई जमात का मामला, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP, वो दिवालिया बनने से पहले दिवालिया हो चुकी है, डिफॉल्ट करने वाली है। बहरहाल आगे आते हैं इमरान खान साहब, क्योंकि ये इसीलिए तगदौ की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जाए, इमरान खान का रास्ता रोका जाए, और उनका रास्ता, अब मामला यह है कि फौजी अदालतों में मुकदमा चलाए जाने की धमकियां उनको मुसलसल मिल रही हैं, और फॉर्मेशन कमांडर्स का प्रेस रिलीज मौजूद है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि फेडरल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करती और पंजाब गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करती, तहकीकात करती, कोई GIT बनाई जाती, सब कुछ किया जाता, और उस तहकीकात के नतीजे में पता चलता कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल ISPR कर रहा है, और वहीं से खबरें रिलीज हो रही हैं, वहीं से पैकेजेस बन रहे हैं, वहीं से जिन्ना हाउस के बारे में नैरेटिव बन रहा है, वहीं से सब कुछ हो रहा है, वहीं से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। और मीडिया को सिर्फ कंट्रोल नहीं किया जा रहा, बदतरीन किस्म की सेंसरशिप आयद कर दी गई है, और खबर खतरनाक किस्म की धमकियां दी जा रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है, और ये काम वजारत इत्तलात व नशरियात, ना ही पंजाब की वजारत इत्तलात व नशरियात कर रही है और ना ही मरकज की वजारत इत्तलात व नशरियात कर रही है। ये काम एक ही जगह से हो रहा है। इन हालात में मैं आपको मुसलसल खबरें दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब से शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी साहब जब जेल में थे तो उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने मुलाकातें भी की थी, और उसमें मामला तय करने की कोशिश की गई, और इमरान खान साहब के साथ से ब्रिज का काम कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब के कहा गया था ब्रिज बने एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई थी। मुलाकात की तफसीलात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि -1 का फार्मूला दिया गया, बैरून मुल्क कहा गया जी आप चले जाएं, कोई ब्रेक ले लें पॉलिटिक्स से, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने ली थी, आप जरा थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, पार्टी को किसी और के हवाले कर दें, कोई कमेटी बना दें, 7 रुकनी 5 रुकनी, कोई स्पेशल कोर कमेटी बना दें, वो ये सारे मामला लेके आगे बढ़े और आप ना आगे आए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि नंबर 1 जो चीफ हैं, चीफ साहब जो हैं, वो उनके साथ आपकी एक पर्सनैलिटी क्लैश शुरू हो चुका है। तो वो पर्सनैलिटी क्लैश जब तक चलता रहेगा ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि जी आपके लिए कुछ स्पेस पैदा हो पॉलिटिकली या अदरवाइज, हो नहीं सकता। तो जुल्म सितम तो हो ही रहे हैं, हज़ारों की तादाद में कैदी मौजूद हैं, और कैदी भी मौजूद हैं, सियासी कैदी जिनको कहा जाता है, और अदालतें फैसले भी कर रही हैं लेकिन उनको रिलीज नहीं किया जा रहा। बहरहाल इमरान खान साहब ने खिताब किया है, इमरान खान साहब ने खिताब किया है जो कि आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। उन्होंने डिजिटल मीडिया पे आके खिताब किया और उन्होंने सारी की सारी स्टोरी बयान कर दी, कहानी खोल के रख दी है। उन्होंने कहा कि जी मैं माइनस क्यों होऊंगा, ये पार्टी मेरी है और मेरी पार्टी है, बड़ी मुश्किल से बनाई है, और मैं किसी भी सूरत में माइनस होने के लिए तैयार नहीं हूँ, और बल्कि हमने प्लस होना है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने एक नई पार्टी बना ली है, और नई पार्टी से हमारे 27 साल पुराने दरीना दोस्त हैं वो हमने आपको दे दिए हैं, अगर मजीद आपको दोस्त चाहिए तो वो भी हम आपको दे देते हैं। तो ये बड़ा मीनिंगफुल एक जुमला है, बामानी जुमला है, मानी खेज। उन्होंने कहा कि जी हमने अपने दरीना साथी आपको दे दिए हैं, और अगर मजीद चाहिए तो हम आपको मजीद भी दे देंगे। आप खुश हो जाएं, मुतमईन हो जाएं और अपनी तस्कीन करें एक फेडरल पार्टी को तोड़कर। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि जनाब जो लोग जा रहे हैं, मैं आपको कहा है कि इमरान खान साहब ने एक पार्टी पॉलिसी जारी की है बड़ी ही खामोशी से, सीक्रेटली, खुफिया तौर पे, और तमाम अपने रहनुमाओं को, तमाम कारकुनान को, तमाम ओहदेदारों को ये कहा है कि आप फिल वक्त अंडरग्राउंड चले जाएं, न्यूट्रल हो जाएं, और आपको कोई पकड़ता है तो वो जो कहता है वो कर दें। वो कहता है इमरान खान के खिलाफ बयान दे दें, आप इमरान खान के खिलाफ बयान दे दें। 9 मई के हवाले से कोई कहता है आप करते जाएं, अपनी जान माल आबरू बचाएं, अपनी इज्जत बचाएं, अपनी फैमिली की इज्जत बचाएं, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन तो ये है कि कोई चादर चार दीवारी नहीं, कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, जब चाहें, जब जिस वक्त चाहें, जहां से चाहें बंदा उठा लें और बंदा उठा के गायब कर दें। इमरान रियाज खान साहब हमारे सामने मिसाल मौजूद है, और रियाज हनीफ राही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जो कि तमाम अहम मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर था, उसको भी उठा लिया गया है।
वो भी उनका बेटा पहुंचा है हाई कोर्ट में, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। इमरान रियाज साहब भी रिकवर नहीं हो रहे और उनको भी गायब किया गया है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल जो सामने है, तो इमरान खान साहब ने 3-4 बातें बड़ी कैटेगोरी लिखा दी। नंबर वन ये कि वो माइनस पार्टी किसी के हवाले नहीं करेंगे, पार्टी खुद रखेंगे और खुद इस पार्टी को लेके आगे बढ़ेंगे। और ये जो कहा जा रहा था कि मेरे साथ स्टैब्लिशमेंट है और स्टैब्लिशमेंट की वजह से मैं 2018 का इलेक्शन जीता, तो ये भी एक दाग धुल गया है। अब ना मेरे साथ स्टैब्लिशमेंट है, स्टैब्लिशमेंट भी आपके साथ है। 14 जमाती नहीं बल्कि अब 15, 16, 17 जमाती इत्तेहाद जो है वो भी आपके साथ है। तमाम इत्तेहाद माइनस पीटीआई सब इकट्ठे हैं और स्टैब्लिशमेंट आपके साथ है। आप सिर्फ एक काम करें, इलेक्शन करवा दें, बात खत्म। जो भी जीतेगा इलेक्शन की सूरत में वो इक़्तिदार हासिल करेगा और मुल्क जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। जब तक ये टोला बैठा है तब तक कोई भी मजबूत हुकूमत का कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता। लिहाजा आप ये काम छोड़ें, आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाएं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि मैं बैरून मुल्क नहीं जाऊंगा, पाकिस्तान छोड़ के मैंने कहीं नहीं जाना, यहीं पे रहूंगा और किसी किस्म का ना कोई खौफ है ना कोई डर है। आपने जिले शाह के कत्ल का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कर दिया, कोयटा में एक एडवोकेट कत्ल होते हैं उनका मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कर दिया, 302 के मुकदमात, कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी के मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज करवा रहे हैं और फिर 9 मई की भी धमकी दी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ मैं तमाम मुकदमात का सामना करूंगा और अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करवाऊंगा, हर अदालत में जाऊंगा, हर अदालत में जा रहा हूं। लिहाजा ये ब्लैकमेलिंग करें बंद और ये सारे जो मुख्तलिफ मशवरे किस्म के आ रहे हैं कि मैं बैरून मुल्क चला जाऊं, मैं सियासत से ब्रेक ले लूं और आप इलेक्शन करवा लें और उसके बाद आप पार्टी का ओहदा छोड़ दें, किसी और के हवाले कर दें, -1 फार्मूला और सियासत से किनारा कशी, ये सारी चीज़ें मुझे कबूल नहीं हैं। लिहाजा 2 टोक अंदाज में उन्होंने कह दिया है कि आपने मुकदमात करने हैं, ट्रायल करें, शुरू करें मुकदमात और मेरे खिलाफ जैसे बाकी मुकदमात चलते हैं बाकी मुकदमात जो रहते हैं वो भी शुरू करें और मैं आपका मुकाबला करूंगा मुकदमात का अदालतों में जाके। और इसलिए ये मुझे खौफ ज़दा करने की ज़रूरत नहीं है, डराने की ज़रूरत नहीं है, मैं डरने वाला हूँ, डरना है नहीं मैंने, और मैं अपनी पॉलिटिक्स करूँगा, अपने तरीके से करूँगा और पाकिस्तान के लिए करूँगा, पाकिस्तान के अवाम के लिए करूँगा। आपने जो खेल खेलना है वो खेलते रहें। ये 2 टोक अंदाज में उन्होंने बात कर दी है और ये चैप्टर है वो क्लोज कर दिया है माइनस इमरान खान। और जैसे मैंने आपको कहा था कि इनके सामने भी वही उसी तरह का, क्योंकि नए दिमाग तो है नहीं, कभी वो जनरल अयूब खान की स्ट्रेटजी पेपर निकाल लेते हैं, कभी याहिया खान वाली निकाल लेते हैं, कभी ज़ियाउल हक साहब वाली, कभी परवेज मुशर्रफ साहब वाली, ये अपनी अपनी निकालते रहते हैं और स्ट्रेटजी पेपर, नए पेपर तो अप्लाई करने नहीं है, नई स्ट्रेटजी बनानी नहीं है, पुरानी है बस ठीक है, ठप्पे पे ठप्पा लग रहा है। तो ये इस तरह के काम किए जा रहे हैं और लिहाजा ये सारे के सारे फ्लॉप हो गए हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो डट कर खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब करें बिस्मिल्लाह, इलेक्शन नहीं करवाने, मेरा ट्रायल शुरू कर दें। तो बहरहाल जी ये 2-4 बातें थी, मैंने कहा आपका शेयर करूं। पार्टी अभी शुरू है, पार्टी अभी चल रही है और ये पार्टी अभी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर कोई इमरान खान साहब को आसान हदफ किसी ने समझा था तो उनको समझ आ गई होगी कि इमरान खान ना ही नवाज शरीफ है, ना ही आसिफ अली जरदारी है और ना ही मौलाना फजलुर रहमान है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इक़्तिदार के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। मुझे अल्लाह ताला ने वज़ीर आज़म बनाना था, मैं वज़ीर आज़म भी रह चुका हूँ और दोबारा अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो मैं बन जाऊँगा, अगर नहीं तो मैं आराम से घर बैठूँगा, अपना काम करता रहूँगा। और दूसरा ये कि मैं अपने वोटर को शऊर देता रहूँगा और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इक़्तिदार में आऊँ या ना आऊँ, मैं अपनी पार्टी अपने पास रखूँगा और एक काम अपना एक मिशन के तौर पर जारी रखूँगा। और जो जुल्म सितम इस वक्त हो रहे हैं मुल्क भर में उसकी भी उन्होंने निशानदेही की। और अब फिर ये सारी बातें करके हाँ एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मैं बातचीत करना चाहता हूँ। उसका मतलब है कि बराह रास्त मेरे साथ बात करें जो करनी है। ये जो इनडायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं, इधर से खबरें चलवाई जा रही हैं, उधर से खबरें जा रही हैं, कभी सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए डराओ धमकाओ की जो पॉलिसी इख्तियार की जा रही है, उन्होंने कहा जी डराना धमकाना मुझे बंद कर दें। अगर आपने आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहती तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान साहब के एंड पे कोई ऐसा मसला नहीं है, डेडलॉक नहीं है, लेकिन दूसरी साइड पे मसाइल ही मसाइल हैं और वो मसाइल वहीं से शुरू होते हैं जो बाजवा साहब ने इंटरव्यू में बता दिया था कि असल में मसला है नंबर 1 आर्मी चीफ ताकतवर और इमरान खान ताकतवर, 2 ताकतवरों के दरमियान इस वक्त पर्सनैलिटी क्लैश चल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।